हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमने ट्विनिंग की है और ये जो भी है एंड ये वीडियो इज गोइंग टू बी एक स्टोरी टाइम एंड जिसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम होने वाला है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके लिए आपको बैक 2025 की जून में जाना पड़ेगा हमारे साथ एंड 25 जून को 25 जून को हमने स्नीक आउट किया था। हाँ, जब हम लोग अगर 20 जून को मनाली गए थे तो 25 को ही किया था। ठीक है, सो द स्टोरी इज थोड़ी ये बोलेगा, थोड़ी मैं बोलूँगी। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सो द स्टोरी इज हम लोग गए थे घूमने के लिए मनाली, है ना। तो पिछले साल जून में, और हम लोग किसके साथ गए थे? अपने हमारे ग्रैंड पेरेंट, यस, मेरे दादी दादू के साथ हम दो और हमारे 2 छोटे भाई गए थे। हम चारों में से किसी का भी पेरेंट्स नहीं गए थे, सिर्फ बस हम ग्रैंड पेरेंट गए। हाँ, सिर्फ दादी दादू के साथ गए थे। तो हमारी बस डिले हो चुकी थी, वो 9 बजे आई थी एंड हम इतना पोपट हुआ था, बट हमारा स्नीक आउट वाला स्नीक आउट की ऑलमोस्ट स्टोरी है ये। तो हम लोग बस में बैठे एंड बस को मतलब बस भी आधा घंटे बाद चली थी, आने के बाद आधा घंटे बाद चली थी। तो हम बैठ रहे मतलब हम बोर हो चुके थे बस में बैठे। हम लोग बस रिकॉर्ड कर रहे थे एक दूसरे को, ये स्नैप भेज रहे हैं, मैं स्नैप भेज रही हूँ, बस यही सब कर रहे थे। सबको कॉल, मतलब हमारे पेरेंट्स को कॉल करके बोल रहे हैं कि हमें बस में बैठ गए हैं, ओके हमारे बस चलने वाली है, ये सब ऐसा कर रहे थे। फिर हम सुबह 8 कितने बजे, सुबह 6 बजे हम लोग हिमाचल में नहीं, हम लोग, हमारी आंखें 6 बजे खुली थी, बट हम लोग मनाली में शायद से 3-4 बजे पहुंच चुके थे, वो मैं नहीं पता, सुबह के। यस। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे जो मेन डेस्टिनेशन थी, हमारा होटल, ये सब हम लोग उस पर 10-11 बजे तक पहुंचे थे। हाँ, उसके बाद हमने मतलब वहाँ पे हमने होटल चेक इन होता है, चेकआउट होता है, चेक इन होता है। हमने पहले चेक इन करा एंड हमें चेक इन करने में भी कम से कम ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लग ही गया था। हाँ, और हम सबकी शक्ल डैम इतनी अजीब हो रखी थी कि किसी के बाल इधर से उड़ रहे हैं, किसी के बाल इधर से उड़ रहे हैं बहुत, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम, हमने 14 आवर्स का ट्रेवल किया था बस में, वो भी और बस वो एकदम ऐसी थी कि तुम अगर बैठ गए ना तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, और वो मतलब ऐसे लेटने वाली सीट नहीं थी। छोड़ो वो सब, छोड़ो। अब उस होटल में वो ना बस बॉयज लोग ही थे, यंगस्टर्स थे, वो कोई लाइक अंकल भैया, आई मीन हाँ अंकल टाइप के नहीं थे, भैया ही थे, और 3-4 थे। तो जो एक भैया थे रिसेप्शन पे, वो अच्छे थे, ठीक थे। दूसरे, ओह गॉड गाइस, इतने डेंजरस। एक तो वो हिमाचली थे फॉर श्योर, बहुत गोरे से थे, इतना लंबे से थे, मुंह इतना लंबा सा था, कर्ली हेयर्स थे उनके, डार्क, क्योंकि वो गोरे थे तो उनके डार्क सर्कल्स इजीली विजिबल थे बहुत आसानी से, और उनकी आंखें भी ग्रेइश कलर की थी, तो वो और ज़्यादा डेंजर लग रहे थे, क्योंकि एक तो वो गोरे थे, फिर उनकी आंखों का कलर ऐसा था। तो पहला इंसिडेंट हमारा उनके साथ क्या हुआ, वो ना उसी दिन जिस दिन हमने चेक इन किया था, जब हम लोगों का फर्स्ट डे था, तो वो हमारे होटल में आए। हमने 2 रूम होटल में गए। हाँ सॉरी, हमने 2 रूम का होटल बुक किया था, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला था। वो एक ही रूम, लेकिन हाँ, जॉइंट था वो, उस वाला भी। हाँ, तो क्या हुआ, हम लोग ना, बाहर वाला रूम था हम 2 का और हमारे भाई लोग का, उसमें सिर्फ एक ही भाई हमारे साथ सो रहा था, एक दादा साथ सो रहा था। तो हमारा रूम बाहर वाला था, जिसमें टीवी था, दादी दादू अंदर थे दूसरे वाले रूम में। तो वो भैया आते रात को 7-8 बजे करीब, 9-10 बजे, 7-8 बजे तो हम वो डांस वगैरह कर रहे थे। ठीक है, जो भी है। तो वो भैया आते हैं और हमारे ना गाने बज रखे थे टीवी में, बहुत फुल आवाज में। हाँ, उनने नॉक किया, फिर हम लोग ना डर गए थे कि अरे कौन है, अंदर वाले कमरे में, और हमने फिर गाना पॉज कर दिया था देखने के लिए कौन है। तो फिर मैं गई, तो मैंने गेट खोला एंड वो भैया इतना क्लोज मेरे मुंह के, और आके पूछते हैं आपका डिनर नहीं है आज का? नहीं, आज का डिनर नहीं है। ठीक है, और मैं गेट के पीछे छुप गई, और मैंने गेट भी बंद नहीं किया, और मैं गेट के पीछे छुप गई थी। कुल्लू यू देख रहे, वो हमारा सामने बैठ के देख रहा है, और ये वहां से देख रहा है, और मैं गेट के पीछे, वो भैया जा नहीं रहे, वो गेट खुला हुआ है और वो वहीं खड़े हुए हैं।
मतलब नहीं है भैया, आज हमारा डिनर नहीं है। वो चले। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, हम लोग घूमे, हडिम्बा टेम्पल गए और कहीं कहीं गए थे, सोलांग वैली, ये सब। जिस दिन लोग सोलांग वैली गए थे उसी दिन हमने स्नीक आउट किया था। हाँ, सबसे पहले तो सोलांग पता वैली नहीं क्या सोच के हम लोग ने स्नीक आउट किया, क्योंकि क्या हुआ ना, हम लोग सोलांग वैली घूम के आ चुके थे एंड हमारे पास टाइम था काफ़ी सारा। हमारे पास टाइम था, तो हमने क्या सोचा कि हम लोग बिना बताए घर वालों को स्नीक आउट करते हैं और बाहर से मॉल रोड की साइड से जाते हैं, मॉल रोड साइड जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मिनीसो था। और जब हम लोग ने एंटर किया था ना उस जगह पे, मॉल रोड के साइड हमारा होटल था, तो मॉल रोड पे आ रहे थे मिनीसो। मैंने बोला हाँ ठीक है आएंगे। तो हम लोग सेकंड या थर्ड डे पे वो मिनीसो गए थे जब हमने स्नीक आउट किया था। एंड स्नीक आउट में बस हम दोनों ही थे और बाकी तो घर पे थे, उनको होटल बता रखा था हमने। लेकिन जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने मना किया था कि तुमको बहुत सारे सामान पड़े हैं अभी, तो अभी मत जाओ, जब ये सब चीज़ वगैरह खत्म हो जाएगी तब चल जाना। लेकिन हाँ। हमको मिनीसो जाना था, तो इसलिए हम उनको बिना बताए स्नीक आउट करके चले गए थे। तो फिर लेकिन हमारा प्लान नहीं था, वो अचानक से प्लान बना। हाँ, बैठे हम लोग, मैं क्योंकि फ़ोन चला रही थी तो बोला क्या फ़ोन चला रहे हो, कुछ चिल फन करो। मैंने बोला ठीक है स्नीक आउट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्योंकि दादी दादू बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो वो लोग ना शायद से सो रहे थे और हम चारों बाहर वाले रूम में थे। तो मैंने क्या लोग को बोला कि अगर कोई पूछे बाहर आके कि हम लोग कहाँ हैं, तो बोलना हम लोग बाहर को गए फोटो शूट करने के लिए, बस इतना बोलना। अब घर पे उन्होंने क्या बोला, होटल में जाके दादी दादू ने पूछा नहीं पूछा, वो हमें आज तक नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग फ़ोन लेके, टैब लेके, क्योंकि टैब में हमारा फ़ोन पे था, टैब लेके हम लोग चले गए। और अंधेरा हो रखा था क्योंकि वो मॉल रोड थी, तो भीड़ भी बहुत थी। तो हम लोग चले गए, तो फिर वो जो भैया थे हाथ पकड़ के, तो क्रिंज टाइप वो सामने से हम जा रहे हैं, सामने से बहुत सारी गाड़ी आ रही है, बहुत सारे लोग हैं और हम लोग को डर लग रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि हम लोग जाए नहीं जाए, हम लोग नहीं जाते, ऐसा मैं बोल रही थी। बट फिर हम लोग किस तरह से चले गए, तो जब हम लोग ने, हमारा होटल ऊपर वाले फ्लोर पे था, जब हम लोग नीचे उतरे वो भैया हमसे पूछते हैं जिन्होंने मुझे पहले दिन पे डराया था, जो डेंजरस थे, कहाँ जा रहे हो। फिर इन्होंने देख रहा था और मैं इसे देख रही थी कि अब हम लोग क्या बोले। तो फिर इसने बोला कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, मॉल रोड के पास है मिनीसो है, वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ आ गए। शायद से वो भैया ने हमारा पीछा किया था, नहीं किया था पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि उन्होंने हमारा पीछा किया था। बट फिर जब हम लोग आए थे तो वो होटल में ही थे, तो हमें लगा कि उन्होंने नहीं किया था। हाँ, आधे रास्ते से किया होगा। तो क्या हुआ, मॉल रोड के पास हमारा होटल था और इतनी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ रही है, ट्रक्स, मतलब गाड़ियाँ, ट्रक तो इतनी छोटी सी रोड में कैसे आएंगे। मैं ट्रक क्यों बोल रही हूँ, गाड़ी आ रही है, स्कूटी आ रही है, बाइक आ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब हो रहा था, ठीक है। और बहुत टाइम से ऐसे बारिश भी हो रही थी, जब अभी बहुत ज़्यादा फ्लोड आया था ना, वो तभी का टाइम था, पिछले साल में। हाँ। तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और सारी रोड ऐसे गीली। फोन आ रहा है गाइस, वेट। सो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं एंड द थिंग इज कि हमारे पापा का कॉल आ चुका था एंड उन्होंने इसको नीचे बुलाया था एंड पता नहीं क्या किस लिए बुलाया था। तो फिर ये अब भी आया, तो अभी हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं। सो वी वर लाइक कि हम लोग जा चुके थे मॉल रोड तक इसी तरह से एंड हमें लग रहा था कि वो होटल वाले भैया हमको फॉलो कर रहे हैं। हमने 2-3 बार पीछे मुड़ के देखा, बट वहाँ पे वो नहीं थे, उनके अलावा कोई और था जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, कोई टूरिस्ट चुन हमारे जैसे, ठीक है। बट हमें लगा था ऐसा कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट हमें लगा था एंड शायद से कर भी रहे थे, पता नहीं। तो फिर हम लोग किसी तरह से मिनीसो पहुँच गए एंड जब हम लोग मिनीसो जा रहे थे तब थोड़ी सी ऐसा था कि लाइक आधा घंटा या 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, इतना टाइम था। तो हम लोग गए, हमने मिनीसो देखा, वहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ खरीदा, स्टिकर्स खरीदे थे, एक्सटेंशंस खरीदे थे और स्क्रंचीज खरीदी थी। इसने भी कुछ की चेन वगैरह खरीदे थे इसके दोस्तों के लिए। मेरे की चेन जो मैंने खरीदा था वो तो मैसी का है और टूट चुका है अभी तक। हाँ, ये सब खरीदा था हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मिनीसो से घूम फिर के हम लोग आ गए। ये भी खरीदा था मैंने मिनीसो से, ये पूरा खराब हो चुका है। घूम फिर के आ चुके हैं एंड मैंने फ़ोन कवर खरीदा था, वो अभी है मेरे पास, ब्लू वाला। हाँ, खैर फिर मिनीसो से हम लोग शॉपिंग करके अच्छे से आ चुके थे एंड उस टाइम पर हम लोग इतने हैप्पी थे कि भाई ये मिनीसो गए, ये ऐसा वैसा। बट फिर हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि ये सामान रखेंगे और दादू दादी देख लेंगे, तो बट फिर हमने सोचा कि ठीक है वो सब देख लेंगे जो भी होगा। हम लोग मिनीसो से बाहर निकले एंड जब हमने देखा तो बाहर अंधेरा हो चुका था, इतना अच्छा मौसम हो रहा था क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग पहाड़ पे 70 फीट ऊपर थे हम पहाड़ के, ठीक है।
वहाँ पे हमारा होटल था। तो वहाँ पे हमने, अब वो मॉल रोड थी ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। तो हम लोग ने देखा कि ना ठीक है रुक जाते हैं एंड अप्रूवल के लिए कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेते। तो हम लोग रुके फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। एंड हमने हमारा सामान इसको रखा हुआ था, इसने पकड़ा हुआ था एंड ये फ़ोटोज़ भी ले रहा था। फ़ोटोज़ लेके हम आ गए। फिर मिनीसो के साइड में ना एक शॉप थी, शायद से शॉल वगैरह मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना एक भैया थे एंड वो हमें बहुत देर से देख रहे थे। जब हम लोग गए थे मिनीसो के अंदर वो तब भी देख रहे थे, एंड जब हम लोग बाहर आए वो तब भी देख रहे थे। मिनीसो के अंदर भी आए थे। हाँ, एंड जब हम लोग फिर फोटोज़ वगैरह खींच रहे थे क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, वो तब भी हमें देख रहे थे। एंड हम लोग भी उन्हें देख रहे थे कि भाई क्या हो गया, क्यों देख रहे उसके हो? बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ली, फिर हम घर हाँ, गए। फिर हम लोग को लगा कि तो ना हम लोग को ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि हमें डर लगने लगा था। तो हम लोग ने क्या ऑलमोस्ट किया, टाइम हो चुका था। टाइम क्या हो गया था? मतलब अंधेरा हो चुका था, 7 तो बज गए होंगे, 7-8 बज गए होंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ने बोला कि ना अभी घर चलते हैं। तो हम लोग घर जाने लगे क्योंकि मिनीसो हमारे होटल से 10 मिनट की दूरी पे था। ज़्यादा दूर था। हाँ, 10 मॉल मिनट, रोड उस साइड थी और 10 मिनट से या 20 मिनट की हाँ दूरी पर हमारा होटल 10-15-20 मिनट ऐसे हमारा होटल था। तो हम लोग कहे कि ठीक है अभी घर होटल चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी, पूछने लग जाएंगे घर वाले। तो हम लोग गए एंड जो वो भैया में देख रहे थे वो हमारे पीछे पीछे है और हमें लगा कि खत्म, खेल खत्म है, अब हम लोग किडनैप होने वाले हैं। फिर हमें रियलाइज हुआ कि वो दुकान तक जा रहे थे। हाँ, फिर वो दुकान तक जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि वो ही भैया दोबारा से हमें फॉलो करने लगे थे। जब हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा तो एक रैंडम सी शॉप थी, वो उसमें घुस गए थे। एंड फिर जब हम लोग वापस चलने लगे तो वो हमें वापस पीछे आने लगे हमारे। और हम लोग पीछे मुड़ के देखा नहीं, 1 या 2 बार देखा था हमने। एंड वो तब भी आए थे। जब हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने उन्हें पीछे देखा था। तो फिर मैं इसको बोल रही हूँ कि आर्यन क्या हो गया। और हाँ, ये ना स्नैप्स रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने बोला आर्यन मत रिकॉर्ड कर, रख दे अभी, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने बोला। तो फिर हमने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ रखा एंड हमारे पास कैश नहीं था, हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट थी, ये अच्छी बात है। तो फिर हमने फ़ोन वगैरह रखा एंड फिर हम लोग चलने लगे। तो बहुत हमारे कदम बहुत जल्दी जल्दी होने लगे थे एंड वो भैया हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। तो फिर हम लोग ने क्या किया ना, एक ना शॉप थी, जब हम लोग पहाड़ पे ऊपर जा रहे थे तब हम लोग ना वहाँ से चॉकलेट्स वगैरह ले रहे थे। तो हम लोग ना उस शॉप पे रुक गए एंड फिर वो भैया भी हमारे साथ रुक गए। हम लोग ऐसे कि भाई क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग ने लाइक ऐसा किया कि आधे घंटे तक हम रुकते हैं वहीं पे और देखते हैं कि ये जाता है नहीं जाता। तो फिर हम लोग आधे घंटे तक वहीं रुके रहे। फिर इसने कुछ खाया, मैंने जूस पिया, मोमो पिया एंड वहाँ पे ना मोमोज भी मिल रहे थे, हमने वो भी खाया। एंड वो वर्स्ट मोमोज एवर थे हमारे। पहली बात वहाँ पे चिकन मोमोज नहीं मिलते थे और हाँ, जो वेज मिलते थे वो इतने घटिया थे। वो इतने घटिया मोमोज थे, बहुत घटिया थे। और उसकी चटनी जो होती ना वो भी चिली सॉस थी वो। और वो चटनी नहीं थे, ऐसा लगा था कि उसमें पानी मिला के एकदम जूस टाइप। हाँ, तो चिली सॉस थी ना, एंड चिली ऑयल, हाँ चिली ऑयल सॉरी, जो टेढ़ी उंगली करके निकालते। हाँ। And और जब हम लोग जो- मोमोज खा रहे थे ना वो भैया तब भी हमें देख रहे थे एंड शायद से इतना सा अंदर की फीलिंग, इतनी मोटी सी बाहर की लेयर थी। छोड़ो वो मोमोज को। जब हम लोग मोमोज खा रहे थे, मोमो खा रहे थे, मोमोज नहीं होता। तो वो भैया हमें वहाँ से देख रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे कि ये क्या हो गया। और तब तक भी ये मेरे को ऐसा बिल्कुल ऐसा था चिल एकदम। ये बोले कि इनको शेयर करें क्या मोमोज, मतलब पागल है क्या तू, हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर मैं बोलता फॉलो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो हमें देख रहे थे एंड शायद से उन्हें मैं रिकॉर्ड भी किया था। वो बैठे हुए हैं वहाँ पे शॉप पे एंड उनका फ़ोन ऐसे था और वो चलाने का प्रिटेंड कर रहे थे और शायद से उन्हें रिकॉर्ड भी किया होगा, पता नहीं। फिर हम लोग ने मोमोज खाया और हम लोग मोमो खाया एंड हम लोग आ गए अपना ड्यू ये सब लेके आ गए घर पे। एंड फिर उस शॉप से हमारा होटल 5 या 7-8 मिनट का रास्ता होगा। तो वो होटल तक हमारे साथ आया था, ठीक है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से गए, हम लोग ने खाया क्योंकि तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि ये हमारा सेकंड स्टॉप था जहाँ पे हम लोग रुके थे उस स्नीक आउट में एंड वो हमें फॉलो कर ही रहा था, ठीक है किया। एंड फिर एक शैम्पेन की शॉप थी होटल के थोड़ा सा साइड में, तो वो वहीं पे रुका वो बंदा एंड उसने कुछ वाइन वगैरह लिया, ठीक है। एंड फिर वो वापस हमारे पीछे आने लगा। हमें लगा कि वाइन की बोतल हमारे सर पे तो नहीं मारेगा। लेकिन ये शुक्र अच्छी बात है कि वाइन की शॉप पे जाते जस्ट थोड़ा सा आगे हमारा होटल था। हाँ, होटल तो हम लोग फटफट से होटल पे आ गए एंड फिर हमने होटल पे गए एंड फिर हम लोग वहाँ पे रुके, नीचे रिसेप्शन पे रुके एंड वो भैया वहीं पे थे जो डेंजरस से भैया थे, वो वही रिसेप्शन पे थे। तो फिर हमें लगा कि इन्होंने हमें फॉलो नहीं किया था या क्या पता किया भी हो आधे रास्ते तक, छोड़ो वो सब, ठीक है। तो फिर जो वो इंसान था
हम लोग ऊपर गए, मैंने इसको बोला कि आनंद तू पहले घर में जाए एंड देख हमारे वाले रूम में कोई तो नहीं है, तो हमारे वाले रूम में कोई भी नहीं था। फिर मैं फटफट से गई एंड मैंने सामान वो ड्रॉल में रख दिया था। फिर होटल के बाहर ना एक बैल्कनी थी, हमने वहाँ से देखा एंड वो जो बंदा था जो मैं फॉलो कर रहा था वो वही नीचे खड़ा है। खड़ा हुआ था वही खड़ा है तब तक। वाइन की बोटल्स लेके एंड वो हमें फिर उसने हमें ऊपर से देखा एंड हमने उसे देखा। तो अंदर से क्यान और मेरे छोटे भाई ये लोग भी आए और देखने जो लगे। मेरी फर्स्ट वीडियो में। हाँ, तो वो लोग भी देखने लगे। तो वो हम लोग से पूछे थे कौन है करके, हमने बोला अभी बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग उसे देख रहे थे, बट क्योंकि हम लोग उन्हें बहुत देर तक देख रहे थे, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग सेफ थे, क्योंकि हम लोग हमारे होटल में थे और एंट्री भी नहीं मिलती उसको, जहाँ तक हमें पता था। क्योंकि ठीक है। होटल में एंट्री तब मिलती है जब तुम्हारा रूम हो यहाँ पे, हाँ। या फिर तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार फिर वो होगा। बंदा वहीं पे खड़ा हो गया, हमें देखे जा रहा वहाँ से, और वो वाइन उसने खोली एंड वहीं पे खड़े होकर पी रहा था और मैं उसे देख रही थी। एंड वो बंदा शायद से ऑलरेडी ड्रंक था, जिस हिसाब से वो खड़ा होकर वहाँ पे हमें देख रहा था, हिल रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से इतना ज़ोर से उसने चिल्लाया, वहीं होटल के सामने से खड़े होकर हमें चिल्लाया नीचे आओ करके। डैम, जो उसने बोलने के बाद वो बोतल फोड़ी है। हाँ, वाइन पी के बोतल फोड़ दी और चिल्ला रहा नीचे आओ भाई क्यों आए नीचे, हमने तेरा क्या बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर वोर होने लगा। तो फिर जो होटल के रिसेप्शन के भैया थे ना, वो लोग बाहर गए, उनने देखा, फिर उनका लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ। लड़ाई झगड़े जो होटल वाले भैया थे उन्होंने उसको बहुत मारा था। हाँ, मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ना मतलब मारने पीटने का उनका इंटेंशन होगी नहीं, बट मारा पीटा क्यों, क्योंकि वो होटल के आसपास की जो भी प्रॉपर्टी थी उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे, होटल का नाम था, मतलब आई लव सोलिटेयर करके था वॉल पे, वो उसे खराब कर रहा था, ये सब कर रहा था। बहुत मारा उसको। फिर आके हमसे पूछा कि वो कौन है, तो हमने बोला भैया पता नहीं कौन है। एक तो जब वो भैया पूछ रहे हैं हमसे, हमें बात से डर नहीं लग रहा, उनकी शक्ल देख के और डर लग रहा है। हाँ, तो वही हमसे पूछे कि वो कौन था ये, वो हमने बोला भैया हम तो यहाँ पे टूरिस्ट हैं, हम लोग तो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते, हम कैसे जानेंगे उसे, हम लोग तो बस मिनीसो तक गए थे एंड वो हमारा पीछा कर रहा था। तो वो भैया बोल रहे कि जब तुम लोग ने देखा कि वो पीछा कर रहा था तो तुम लोग को आ जाना चाहिए था ये वो। तो बोल रहे, फिर वो हमसे पूछने लगे कि तुम्हारे पास क्या क्या था ये सब। तो फिर हमने बोला हमारे पास 2 फ़ोन थे, एक मेरा फ़ोन और इसके पास दादी का फ़ोन था, प्लस हमारे पास टैब था क्योंकि उसमें फ़ोन पे था। तो भैया बोले तुम्हारे पास, मेरा था, दोनों फोन आता था। हाँ, तो भैया बोलने लगे कि तुम्हारे पास 3 डिवाइस थे। उसने नोटिस किया और उसको पता चल गया होगा कि तुम लोग टूरिस्ट हो, जिस हिसाब से तुम लोग का हुलिया हो रखा है, किसी को भी पता चल जाएगा। तो वो तुमको लूट सकता था, तुमको किडनैप कर सकता था, तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बोला हाँ ये वो। फिर हमने बात किया एंड लकीली हमारे दादी दादू को यहाँ तक भी कुछ नहीं पता था। फिर अगले दिन भैया ने भी हमारे दोस्त बन के वो बात नहीं बताई हाँ, किसी को। हमने बोला कि भैया प्लीज़ मत बताना, ये हमारा स्नीक आउट था, अगर जो आप आपको बताओगे साल तो में हमें बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज़ मत बताना। उन्होंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली बार से ऐसा अभी नहीं होना आप कुछ चाहिए। दिन यहाँ पे हो तो प्लीज़ बाहर मत जाना, क्योंकि आप अंधेरे के टाइम गए थे एंड रात के टाइम गए थे, रात का टाइम लाइक 6-7-8 बजे गए थे। एंड उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे रात के टाइम ड्रंक जो करके घूमते हैं हाँ, ऐसे लोग घूमते ही हैं। तो बोला था सेफ फॉर योर सेफ्टी, मत जाना अकेले। ठीक है भैया। एंड ये हमारा फर्स्ट स्नीक आउट था एंड ये इतना घटिया स्नीक आउट हुआ था, उसके हम लोग बाद इतना डर चुके थे बहुत ज़्यादा। बट फिर हमको लगा कि हमें बता देना चाहिए घर पे, लाइक दादी वादी को बता देना चाहिए, बट फिर हमने नहीं बताया। हमने ट्रिप पे आके बताया था। ट्रिप से आने के बाद हमने बताया था, क्योंकि दादी पूछती थी कि ये सारा सामान तुम लोग कहाँ से लाए, ये वो वापस कराने के बाद, क्योंकि हमने वो सारा सामान हमारे बैग में रखे था एंड ऑफकोर्स हमारा बैग हमारे अलावा कौन ही खोलता। तो फिर दादी हमसे घर आके पूछ रही थी कि ये सारा सामान कहाँ से आया है, वो हमने बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग वापस स्नीक आउट पे गए थे, मिनीसो से लिया था। बट हमने दादी को ये नहीं बताया कि वो इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था, लाइक वो बंदा हमारे पीछे आया था, होटल के नीचे खड़े होकर लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारे वाले में। और जब शोर गुल्ला हो रहा था तब भी दादी दादू को नहीं पता चला था, क्योंकि वो अंदर के रूम में थे और एंड वो सो रहे थे एंड हमने, और तब भी शायद से इतनी नींद में तो मतलब जिस हिसाब से लड़ाई झगड़ा हो रहा था कोई भी उठ जाता। वो बहुत गहरी नींद में थे। हाँ, गहरी नींद में थे या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका रूम भी लॉक था एंड जो हमारा रूम था वो भी बाहर से लॉक था, तो अंदर तक आवाज़ जा नहीं रही थी। तो दिस इज आवर स्टोरी टाइम। आई डोंट नो ये If you कैसा, like it तो इस प्लीज वीडियो को लाइक